बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनपुटिंग डेटा इन अदर वेज। जिस तरह के माउस और कीबोर्ड एक बुनियादी इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए, तो इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट और नीड्स के मुताबिक चंद ऐसे डिवाइसेस है जिसमें हमें माउस और कीबोर्ड के अलावा उन डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उनको यूज़ करके कंप्यूटर को डेटा इनपुट कर दें। तो इस दूसरे चैप्टर में हमारे पास वो अल्टरनेटिव मेथड्स है या वो डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकते हैं। इन डिवाइसेस में हमारे पास जो पहला डिवाइस है, इन डिवाइसेस को हमने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास इनमें जो पहला ग्रुप है उसको कहते हैं डिवाइस फॉर द हैंड। ठीक है, इस तरह ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इस तरह विजुअल ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस, ये मुख्तलिफ ग्रुप है। इसमें हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को पढ़ेंगे। जो हमारे पास पहला है वो है डिवाइसेस फॉर द हैंड, यानी हैंड के थ्रू जिन डिवाइसेस को हैंड यानी हाथ के ज़रिए यूज़ करके माउस और कीबोर्ड के अलावा और उन डिवाइसेस को यूज़ करके कंप्यूटर में हम डेटा को इनपुट करते हैं। तो इन डिवाइसेस में हमारे पास जो पहला डिवाइस है वो है पेन बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे अगर आप देख ले इस इमेज में भी तो टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन में यहाँ पे देखो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स है। इन ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, रन करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए इस पेन के ज़रिए इन ऑब्जेक्ट्स पे टच किया जाता है या इन पे या दो बार जल्दी जल्दी टच कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और डिपेंड करता है कि ये किस प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट्स है, तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो पेन जो है, ये वाला पेन, पेन बेस इनपुट यानी वो इनपुट जो इस पेन के थ्रू डिवाइस को दी जाती है। उसमें है टैबलेट पीसी, यानी टैबलेट में इसको यूज़ किया जाता है। पीडीए में यूज़ किया जाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये जो डिवाइस है इसको भी एक किस्म की एक पीडीए कह सकते हैं। पेन यूज टू राइट डेटा। इसके अलावा टच स्क्रीन पे इस पेन के ज़रिए राइटिंग की भी की जाती है और ये स्क्रीन जो है उस राइटिंग को कैप्चर कर देता है कि क्या लिखा है और फिर उस राइटिंग को उस डिवाइस में स्टोर कर दिया जाता है। इस पेन का नाम है स्टाइलस। इसको डिजिटल पेन भी, लेकिन इसका अपना नाम जो है वो स्टाइलस एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि पेन बेस में जो डिजिटल पेन होता है उसका क्या नाम होता है, तो इसका अपना नाम है स्टाइलस। पेन बेस्ड कंप्यूटर यूज फॉर डेटा कलेक्शन, वो डिवाइस है जिसमें इस पेन को यूज़ किया जाता है, तो वो ज़्यादातर फील्ड में जाके लोगों से डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑनलाइन स्टोर है, कोई चीज़ डिलीवरी करने, हम कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं, वहाँ पे लिस्ट दी हुई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट है, उसके सामने लिस्ट आइटम्स के नाम है, उसके सामने इसी तरह चेक बॉक्स लगे हुए हैं। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, एक चेक इसी तरह लगा लेते हैं, मतलब कि इसके सामने जो ये आइटम है ये मैंने चेक कर दिया है परचेजिंग के लिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम यूज़र की जेंडर के मुतालिक कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, और उसके सामने इसी तरह ऑप्शन लगे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा राइटिंग नहीं करते, बस हमारे पास बने बनाए ऑप्शन है, हमने सिर्फ उस डेटा कलेक्शन के लिए उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम जिस बंदे से इंटरव्यू ले रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो मेल है, तो हम उसके सामने इसी तरह एक चेक लगा देते हैं। या अगर रेडियो बटन है इसी तरह, तो हम उसमें रेडियो बटन में भी इस तरह सेलेक्ट कर देते हैं। पेन बेस्ड कंप्यूटर यूज फॉर डेटा कलेक्शन, इसको डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पेन यूज इज अ पॉइंटर, जिस तरह मैंने बताया कि माउस में माउस को यूज करके हम पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह मेरा ये पॉइंटर है और मैं इसको माउस के थ्रू कंट्रोल करता हूँ, तो इन डिवाइसेस में इन पॉइंटर को इसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें माउस का यूज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैंने माउस ले जाना है पॉइंटर को, मैं वहाँ ले जाता हूँ, फिर वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे सिचुएशन ये होगी कि इनमें से जिस किसी की ऑब्जेक्ट को हमने क्लिक करना है, तो इस पेन को ले जाके
اس کے اوپر ہم کیا کر دیتے ہیں، ٹچ دے دیتے ہیں، ایک ٹچ یا دو ٹچ، جو جس کی ریکوائرمنٹ میں ہے کہ ایک ٹچ کرنا ہے یا دو، تو اس کے اوپر ہم لے جاتے ہیں اور اس پہ ایک کلک کر دیتے ہیں، ایک ٹچ دے دیتے ہیں، تو اس سے جس کی وجہ سے وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو پن کو بطور پوائنٹر کے بھی یوز کیا جاتا ہے ہم رائٹنگ کے، فار ایگزامپل یہاں پہ ہم رائٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم رائٹنگ یہاں پہ کر رہے ہیں اور یہ اسکرین کیا ہے، یہ ہماری رائٹنگ کو دیکھیے، فار ایگزامپل اس پن کے تھرو ہم اس طرح لکھ رہے ہیں اے بی سی وغیرہ یا نیم وغیرہ یا ڈیٹا، اور یہ ڈیوائس جو ہے اس رائٹنگ کو کلیکٹ کر رہا ہے، اس رائٹنگ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو ہم جس طرح کاغذ پہ لکھتے ہیں اس طرح اسکرین پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ آن اسکرین کی بورڈ، اس کو ایز اے کی بورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، جس طرح کی بورڈ سے ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو اس کے تھرو بھی ہم کیا کرتے ہیں، رائٹنگ کرتے ہیں۔ اس کو ٹیکسٹ یا ٹیکسچوئل ڈیٹا یا نمبرز یا سمبلس اس کے تھرو ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پین کو ہم ٹچنگ کے یا سگنیچر کے لیے، فار ایگزامپل ڈیلیوری والا سروس ہے، کوریئر والا ہے، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمیں کوئی کسی نے کوئی گفٹ بھیجا ہے یا کوئی لیٹر بھیجا ہے، کوئی ڈاکیومنٹ بھیجی ہے، وہ ہمیں حوالے کر دیتا ہے، اور بطور سائن کے ڈیجیٹل سائن لینے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس ایسا کوئی ڈیوائس ہوگا، وہ ڈیوائس وہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پین بھی ہمیں دے دیتا ہے کہ اس جگہ پہ کسی جگہ پہ کیا کرو، سائن کر دو۔ تو جس طرح ہم کاغذ پہ سائن کرتے ہیں، اس پین کے تھرو اس ڈیوائس پہ ہم کیا کر دیتے ہیں، اپنا سائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں سائن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے سائن کر دیا ہے، اس قسم کا سائن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چونکہ میں ماؤس سے ذرا کر رہا ہوں تو بہت زیادہ اوپنلی نہیں ہو رہا، لیکن اگر اس پین کو ہم یوز کریں، ہاتھ میں یہ پین ہوگا، تو جس طرح کاغذ میں سائن کرتے ہیں اس پر بھی سائن کرتے ہیں، اور ہمارے سائن کی وہ امیج جو ہے اس ڈیوائس میں چلی جائے گی، تو ان کے پاس ریکارڈ میں آ جائے گا اسی ٹائم پہ۔ اگر وہ آن لائن کنیکٹڈ ہے تو اسی ٹائم پہ کمپنی کو یا کمپنی کے سرور کو یا کمپنی کے جو آفیشلز ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کسٹمر نے، جس کسٹمر کی وہ ڈاکومنٹس تھے یا لیٹر تھے، انہوں نے اس کو کیا کیا، ریسیو کر دیا ہے۔ تو اس پین کے تھرو جہاں پہ ہمیں آن لائن سائن کی ضرورت پڑتی ہے، اس پین کے تھرو وہ سائن بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک میں آج اتنا ہی، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ کام کریں۔